नमस्कार साथियों, मैं हूं कन्हैया लाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल KL पोल्ट्री फार्म। साथियों, आज मैं आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन करना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके बगैर जानकारी के आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो मान लीजिए आपको हर हाल में घाटे का सौदा उठाना पड़ेगा। तो साथियों, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कुछ सावधानियां ऐसे हैं साथियों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जैसे हमारे पास पोल्ट्री फार्म नहीं है तो हम किराए का पोल्ट्री फार्म ले लेते हैं। तो आज के समय में इतना कंपटीशन का युग है कि पोल्ट्री फार्म जो है कि किराए पर लेकर नहीं चला जा सकता, कारण कि फीड, दाना, चूजा का रेट इतना हाई है जो मार्केट हम लोग को मिल नहीं पाती। इसलिए किराए का फार्म लेकर के अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि न करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी अगर मान लीजिए हमारा खुद का पोल्ट्री फार्म है और मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आपको विशेष साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए कि आप अपने ऊपर समझ के चलिए, अगर हम अपने शरीर की साफ़ सफाई करते हैं तो कितना मेंटेन रहते हैं, उसी हिसाब से अगर हम पक्षी या मुर्गी पालते हैं तो उनको भी साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ओवर क्राउडिंग, जैसे कि कम जगह में ज़्यादा चूजे पालना। तो इससे होता क्या है कि आप अगर कम जगह में ज़्यादा चूजे पालेंगे तो अनेक किस्म की बीमारियों का, अनेक किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चूजे स्ट्रेस का शिकार होंगे, तनाव का शिकार होंगे और एक तनाव में आकर एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, काटने लगेंगे, तो जिससे कैनाबिलिज्म, CRD, इकोलाई वगैरह वगैरह काफ़ी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ता है। और चौथी बात ये कि आपको मेडिसिन मैनेजमेंट की पूरी जानकारी है। तो मान लीजिए हम शुरू में नया धंधा शुरू करते हैं तो पहली बार हम डीलर से या डॉक्टर से संपर्क करके कुछ दिन तक चला लेते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आप उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी नहीं जानेंगे तो आप हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लें हमारी फार्म में कोई बीमारी आ गई, CRD ही आ गई मान लीजिए, हमने किसी डॉक्टर को बुलाया और उस डॉक्टर ने दवा दी, हमारे बच्चे ठीक भी हो गए। और मुर्गी फार्म एक ऐसा है सज्जनों कि इसमें कुछ न कुछ बीमारियां आती ही रहती हैं। तो अब मान लीजिए कि दोबारा फिर आ गई तो फिर आप बुलाएंगे। तो ऐसा करते करते आपको कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी बीमार खुद डॉक्टर बन जाता है। और तीसरी आगे की बात यह है कि जैसे फार्म अगर आपका पक्का नहीं है, आप जैसे कमर्शियल तौर पे आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उस समय आपको फार्म पक्का रहने से आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। बाकी थोड़ा खर्चा बढ़ता है, मान लीजिए उसमें लीटर में भूसी का खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन उससे आपको होता क्या है कि जब आपका फ्लाक खाली होगा तो आप उसको अच्छे से धो लेंगे, साफ़ कर देंगे, डिसइंफेक्टेड कर देंगे, तो आपका फार्म फिर से नया हो जाता है। उसमें आपके फार्म को जो है कि बहुत ही बेनिफिट अगले ब्लॉक के लिए, अगले स्टेप के लिए होती है, जिसमें आपके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पलेंगे। और अगली बात यह है कि फार्म में वेंटिलेशन का बराबर न होना। जैसे मान लें आपने अनजाने में बहुत चौड़ाई फार्म वाले 25 फुट से ज़्यादा चौड़ाई वाले फार्म में अगर आपने ले लिया या आपने बनवा लिया तो उसमें होता क्या है कि एक तरफ से हवा आती है, दूसरी तरफ निकल नहीं पाती। इसलिए जो है मुर्गियों की बीमारी या उनकी गर्मी या उनका हवा एक तरफ से दूसरी तरफ निकल नहीं पाता, जबकि मुर्गी फार्म में ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्याप्त तरह से हवा का आवागमन बराबर नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि उनको 50 किस्म की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।
और उसके बाद अगली बात ये है कि पर्दा मुर्गी फार्म में बहुत ही अहम रोल रखता है। पर्दे का मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, जिससे हम मुर्गी को हवा से, पानी से, धूप से, गर्मी से, छांव से, हर चीज़ से बचाते हैं, तो इसलिए पर्दे का मैनेजमेंट भी बहुत सही होना चाहिए। और अगली बात, रोशनी का बराबर मैनेजमेंट ना होना। होता क्या है, जैसे हमारे पास रोशनी की व्यवस्था नहीं है, हमने दिन में मुर्गियों को खिला पिला के रख दिया और उसके बाद रात में बच्चे भूखे रह गए, या जाहिर बात है कि अगर हवा मान लीजिए वो रोशनी अगर नहीं रहेगी तो एक जगह बैठे रहेंगे। जब उनको रोशनी मिलती है तो टूट पड़ते हैं चारे के लिए और खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जिससे उनको डायरिया और जो है कि ये काक्सीडियोसिस वगैरह की शिकायत हो जाती है, जिससे भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगली बात, लीटर जिसको हम बिछावन कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने बिछावन को जिस पे हम स्वयं सोते हैं, अगर उसको सही तरीके से न लगाएं तो हमको नींद नहीं लगेगी। उसी तरीके से मुर्गियों के लिए भी अगर उनका लीटर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, सूखा नहीं है या ज़्यादा सूखा है तो बहुत ही परेशानी होती है। लीटर गीला हो जाएगा, चप्पड़ बन जाएगा, उसमें अमोनिया गैस बनने लगेगी, इसलिए बच्चे उसमें सही तरीके से रह नहीं पाएंगे, तरह तरह की बीमारियां धरेंगी। और आखिरी बात यह है दोस्तों, जैसे हम कॉमर्शियल लैंड पे बड़े मात्रा में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है, आज के टाइम पे अगर बाहर मार्केट का फीड अगर हम खरीद के लाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा कास्ट पड़ती है, जिससे कि हमारी लागत बहुत ज़्यादा भाग जाती है और मार्केट से हम बराबरी नहीं कर पाते, हमारा प्लॉट घाटे में जाता है। तो दोस्तों, अगर हम कॉमर्शियल स्तर पे अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमें खुद का फीड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही कुछ बातें थी दोस्तों जो हमने आपके सामने रखी। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहली बात, विशेष ध्यान रखिए, आप कभी असफल नहीं होंगे। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी तरीके से भविष्य में हम मुर्गियों से संबंधित सभी तरह की बीमारी प्लस उनकी जानकारी प्लस उनका मैनेजमेंट, हर तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।